Hello everyone. So today we have a lead code medium problem which is a find minimum in rotator sorted array. So let's read this problem and see how we can solve it. Okay. So the problem is suppose we have given an array having length n and the array is sorted. ठीक है. So जो array है वो पहले से ही sorted है and ये दिया गया है जो उसके अंदर रोटेशन की हुई है. हमारे सॉर्टेड एरे के अंदर कुछ रोटेशन की हुई है और वो जो रोटेशन है वो 1 से n टाइम्स हो सकती है. अगर हमारे पास ये एक गिवन एरे है विच इज सॉर्टेड, आप देख रहे हैं, अगर इसमें 4 टाइम रोटेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और 7 टाइम करेंगे तो ये आएगा. रोटेशन से इनका क्या मतलब है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट पार्ट एंड देन मूव ऑन. सो रोटेशन से उनका ये मतलब है कि लेट सपोज इफ दिस इज 0 1 2 4 5 6 7, अगर फर्स्ट टाइम रोटेशन होगी तो ये 7 यहाँ से हट के सामने आ जाएगा. तो 4 टाइम रोटेशन का मतलब फिर 6 हटेगा, फिर 5 हटेगा एंड देन फिर 4 हटेगा. सो यू कैन सी 4 5 6 7 0 1 2 एंड दिस इज द एरे वी गेट आफ्टर 4 टाइम्स रोटेशन. अब हम क्वेश्चन पे वापस मूव करते हैं. तो हमें प्रॉब्लम ये दे रखी है कि हमें एक लाइक रोटेटिंग एरे दिया होगा. ठीक है, हमें एक रोटेटेड एरे दिया होगा और हमें उसमें से और ये भी दे रखा है कि सारे के सारे एरे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक है, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि डुप्लीकेट होगा. एंड वी हैव टू फाइंड एंड रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे. मिनिमम एलिमेंट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू जिसकी होगी मेरे को उसमें से रिटर्न करना है. एंड यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि हमें लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करना है. सो सिंपल इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आता है कि आपको सॉर्टिंग करके दी है एंड आपको कहा भी है कि लॉग एन टाइम पे आपको करना है. सो सिंपल बाइनरी सर्च की तरफ इसका जो है ख्याल जाता है. तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं और देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया, उसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे. नो रोटेशन. नो रोटेशन का मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा एरे है जिसके अंदर रोटेशन नहीं हुई है, मतलब अगर हमारे पास एरे है 1 2 3 एंड लेट्स सपोज 4. सो हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर रोटेशन नहीं हुई है. लेट्स सपोज जो एलिमेंट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है और जो एलिमेंट हमारा लास्ट पोजीशन पे है, you can see this element is smaller than this element. It means it is in the ascending order. इसके अंदर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है. सो अगर हमारा जो एलिमेंट लो, इसको लो मान लेते हैं, ठीक, और इसको हाई मान लेते हैं, तो जो हमारा एलिमेंट अगर लो पोजीशन पे जो है अगर वो छोटा हो हाई पोजीशन से, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा लो, बिकॉज इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर और जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लो पोजीशन पे होगा. Right now if there is a rotation, let's make two rotation. So this 4 comes here and then this 3 comes here. So answer is something like 3, then 4, then 2 and then 1. अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें रोटेशन हुई है? सेम थिंग करेंगे, हम एक लो बनाएंगे एक हाई बनाएंगे. चेक, इज 3 is less than 1? No, 3 is greater than 1. It means there is a rotation. इतना क्लियर हो गया रोटेशन है. अब कैसे फाइंड करना है कि कैसे कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सबसे छोटा रहेगा. तो एक मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल्स के थ्रू इसे टेस्ट केस के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए प्रॉब्लम जो है काफ़ी रिलेटेड बाइनरी सर्च से ही है, हमें थोड़ा इंट्यूशन को समझना होगा. ठीक है, सो सिंपल वी आर एट दिस पोजिशन एंड वी आर एट दिस पोजिशन एंड लेट्स पुट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 एंड 4. ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब मेरे को चेक करना है पहले कि इसमें रोटेशन हो रखी है या नहीं हो रखी है. सो लेट्स सपोज दिस इज आई एंड दिस इज जे. ओके, सो मैं चेक करूंगा कि क्या आई जे से छोटा है. ये मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, वो बड़ा है. इट मीन्स देयर इज अ रोटेशन. नाउ वी हैव टू फिगर आउट, हमें ये फिगर आउट करना है कि कितनी रोटेशन हुई है. ठीक है, कितनी रोटेशन हुई है. तो हम क्या करते हैं इसके लिए, बेसिकली हमें इसका मिड निकालना पड़ेगा. क्यों निकालना पड़ेगा वो आप खुद समझोगे. सो मिड निकालने के लिए 0 + 4/2
which is 4 by 2, which is 2 actually, so the mid is this. So अब हम इसको ले लेते हैं 3, 4 and 5, ठीक है, ये हमारा मिड है, इस पॉइंट को बहुत आराम से समझना, और ये हमारा मान लो आई है. अगेन आई एम चेकिंग दिस कंडीशन, ओके, क्या ये 3 जो है, क्या ये 5 से छोटा है, ये कंडीशन चेक करनी है. यस, ये छोटा है, बट यहां पे चीज सोचने वाली आती है. इसका मतलब कि ये छोटा जरूर है, बट ये हमारे जे से बड़ा भी था. ओके, हम तो इस पूरे के पूरे एरे का कुछ हाफ पार्ट चेक कर रहे हैं, और उसमें हमें ये पता चला कि इस पार्ट से इस पार्ट के बीच में हमारा आंसर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर ये जो हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा इस एरे का है, अगर उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है, अगर वो छोटी है अपने उस एरे की बड़ी वैल्यू से, लेकिन ये छोटी वैल्यू बड़ी है इस पूरे एरे से, इट मीन्स यहां पे वो वैल्यू हो नहीं सकती. क्यों? क्योंकि इसके आगे जाओगे तो 4 जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो 3 से बड़ा होगा, है ना. थोड़ा यहां से विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि अगर ये इससे छोटा है, लेकिन ये हमारे राइट जो मेन एरे है उससे बड़ा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारा राइट आंसर नहीं होगा. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू ही अगर बड़ी है मेरे इस जे से, सो सिंपल सी बात है, इसके बीच में जो वैल्यू होंगी वो भी बड़ी होंगी. सो इट मीन्स वी डोंट हैव टू चेक एट दिस पार्ट, वी हैव टू चेक एट दिस पार्ट. एट दैट कंडीशन माई आई इज बिकमिंग द मिड प्लस 1. सो ये मेरा मिड था पहले, सो अब मेरी आई की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है. सो हमने हाफ जो एरे था वो यहाँ पे इग्नोर कर दिया. सो नाउ आवर आई इज 3 and our j is 4. So let's take this element 3 and 4 there, and its mid is 3 plus 4 is 7 by 2, which is 3. So I am at this part, right? Now again I am checking this thing. This is my I and this is my j. क्या I j से छोटा है? Yes, it is. So at this position we can say the 1 is the element which is smallest. Okay? आई होप आपको ये चीज समझ आई हो. एक दो टेस्ट केस लोगे थोड़ा आपको क्लियर अप हो जाएगा. और लेट सपोज अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो लो है वो मिड जो हमने निकाला उससे भी बड़ा है और हमारे हाई से भी बड़ा है, तो इसका मतलब कि वो सब एलिमेंट से बड़ा होगा. तो इसके अंदर वो, तो जो आंसर मेरा होगा वो कहाँ पे होगा? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर लेट सपोज मेरे पास कोई एरे है, ये आ गया मेरा कुछ वैल्यूज, ये आ गया मेरा आई, ये आ गया मेरा मिड, एंड ये आ गया मेरा जे, एंड आई एम सेइंग कि जो ये एलिमेंट है वो अभी भी इससे बड़ा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एलिमेंट इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, सो इट मीन्स कि यहाँ पे तो वैल्यू होगी ही नहीं. जो वैल्यू हमारी होगी वो इस पार्ट में होगी. इस पार्ट में विजुअलाइज करने के लिए सोचो कि अगर ये आई वैल्यू मेरी मेन एरे के जे से भी बहुत बड़ी है और मिड से भी बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब इस पार्ट में तो हो ही नहीं सकती. वो ऑब्वियस सी बात है, वो इसी पार्ट में होगी. सो उस टाइम पे हमारा राइट जो होगा वो हमारे मिड के इक्वल हो जाएगा. फिर हम इस पार्ट में एक्सप्लोर करेंगे, राइट. सो एक बार इसका कोड समझते हैं एंड देन आपको समझ आ जाएगी. सो कोड इज वेरी सिंपल. वी हैव आई, वी हैव जे. द कंडीशन इज जो आई है वो जे की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए. आई मस्ट बी लेस देन जे. नाउ वी आर चेकिंग द एलिमेंट एट आई. If it is greater than that, it means the array is rotated. Then we have to do something. But if it is not, it means the array is not rotated. So whatever the element present at I is our answer. And the similar step goes on. We are finding the mid and we are checking if the element at ith means the lowest position. The element at the lowest position,
if it is less than the mid one, but we know that this one is greater than that because we check above. It means the array is not present at the left part. At that time we are make I equal to mid plus 1, and if it is not fine, then j equal to mid. That is the thing. And at last there is a condition. If none of them works, if the condition not right, we can return this. And when we come out of this array, it can be I or it can be j. So see, if I make it I, there is nothing change in our answer. It is accepted. And if you make it j, it is also accepted, because when it comes out of the loop, it points actually to the same element. So it not make a big thing. Thank you friends, and please comment me, support and subscribe the channel so that I can create more and more videos. Also give me feedback how I can make it more perfect or how I can improve myself. Thank you friend. Bye bye.